अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सारा। आप लोगों का पहले एक प्रैक्टिकल हो चुका है इंजरी पर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी पर। आज आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन हैंडलिंग अ मेडिको लीगल केस। फर्स्ट पॉइंट है, नेवर डिले इन एग्जामिनिंग अ मेडिको लीगल केस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट। मेडिको लीगल केस जब भी आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आएगा तो आपने उसको कभी भी डिले नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ केस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पेशेंट मे बी रेफर्ड टू अ बेटर हॉस्पिटल और हॉस्पिटलाइज्ड। अगर तो पेशेंट सीरियस है तो आपने उसको एडमिट करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देना है। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर परफॉर्मिंग अ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन। जब भी आप मेडिको लीगल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने लगेंगे तो आपने उससे पहले पेशेंट से कंसेंट लेना है, उससे इजाज़त लेनी है। फोर्थ पॉइंट, नोट एटलीस्ट 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स ऑफ पेशेंट। अब ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स कौन से होते हैं? आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में आ जाते हैं जैसे स्कार मार्क होता है या मोल होता है। जैसे आप लोग अगर पेशेंट का जैसे स्कार मार्क ऑन फोरहेड है या मोल ऑन हैंड है एट्सेट्रा कुछ भी, तो इस तरह का आप नोट करेंगे। Number 5, if death is inevitable, a situation that is unavoidable, arrange to take dying declaration. डाइंग डिक्लेरेशन, अब इसमें आगे ये एक्सप्लेन किया है कि डाइंग डिक्लेरेशन होती क्या है। स्टेटमेंट मेड बाय इंजर्ड डाइंग पर्सन अबाउट सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू हिज डेथ। डॉक्टर अरेंजेस इट, particularly name of murderer is asked, noted by any person including doctor, and 2 witnesses are required. No cross questioning is done and doctor narrates it afterwards. जो भी डाइंग इंजर्ड पर्सन होता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और उसमें पर्टिकुलरली मर्डरर का नाम पूछा जाता है और इसमें 2 विटनेस रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल सच एज वॉमिटस, ब्लड, यूरिन एट्सेट्रा। आपने सारे सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। नंबर 7, whenever there is doubt, never hesitate to take second opinion. Number 8, never delay medico-legal reports unnecessarily. Number 9, in case of death or discharge of a medico-legal case in the hospital, inform the police. अगर केस में डेथ हो जाए या आपने मेडिको लीगल केस को पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो आपने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है। नंबर 10, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल मेडिको लीगल केसेस एंड गिव इंफॉर्मेशन ओनली टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपने कोई भी केस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर किसी और को नहीं बतानी एक्सेप्ट जो भी उसका केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। नंबर 11, इफ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिमांड्स एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक्सरे रिपोर्ट एट्सेट्रा, इट शुड बी गिवन एंड रिसीट मस्ट बी टेकन। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे डिमांड करे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या एक्सरे वगैरह तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन आपने उससे रिसीट लेनी है। अब इसमें रिसीट की डेफिनेशन है, receipt is a written acknowledgement that a specified article or payment has been received. Number 12, if court demands X-ray or post-mortem report, it should be given and receipt must be taken. अगर कोर्ट आपसे ओरिजिनल एक्सरे या पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिमांड करे तो आपने उनको प्रोवाइड करनी है और रिसीट लेनी है। नंबर 13, लेबल ऑल मेडिको लीगल केसेस। आपने सारे मेडिको लीगल केस जब नोट डाउन करने हैं तो आपने उनको लेबल करना है। अब ये आपने लेबल कैसे करना है कि मेडिको लीगल केस को लिखते हैं MLC, तो उसमें जैसे फर्स्ट केस होगा तो MLC 1, सेकंड होगा तो MLC 2, थर्ड होगा तो MLC 3, इस तरह करके आपने उसको लेबल करना है। तो ये आप लोगों का आज का प्रैक्टिकल था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।